मैं XUV 700 में पीछे घुस भी नहीं पा रहा था। मैंने हर गाड़ी की 2-3 टेस्ट ड्राइव ली अलग अलग शोरूम्स पे, क्योंकि वो छोटी छोटी ड्राइव्स देते हैं। वो सिर्फ बच्चों के लिए है, पीछे की सीट। रनिंग बहुत है इनकी। मैंने बलिनो 1,35,000 चलाई, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा एक अपग्रेड होना चाहिए। मेरे को ये कॉन्फिडेंस है पूरा, मैं अच्छी से अच्छी एवरेज निकाल सकता हूँ गाड़ी से। सर चलते चलते ना ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी बंद हो गई। इनकी ब्रेजा बिका हुआ है, कितनी चलिए बताओ। तो ये उठेगी नहीं है। अब इसने डिसएंगेज कर दिया क्लच को। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मिलिए डॉक्टर संजय से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर चैनल में। थैंक यू सर ने कुछ टाइम पहले हमें मेल किया हुआ था। मेल में लिखा हुआ था कि इनके पास बलिनो है जो 1,35,000 किलोमीटर चल गई है पेट्रोल में। उसके बाद साथ साथ में इन्होंने लिखा था कि ब्रेजा भी है जो कि 20,000 किलोमीटर चल गई है 4 या 5 महीने में। हाँ जी। और एक कैरेंस है जो कि 1 साल में 30,000 किलोमीटर चल गई है। रनिंग बहुत है इनकी। मैंने इनसे पूछा फ़ोन करके कि बलिनो कहाँ है, बलिनो का मुझे ओनरशिप एक्सपीरियंस करना है। वो तो बेच दी। बात करने में पता चला बलिनो बेचकर ही इन्होंने जो है ब्रेजा पे शिफ्ट किया था। और आज जो गाड़ी का हम ओनरशिप एक्सपीरियंस करने वाले हैं वो है किया की कैरेंस, जो कि आपको यहाँ पर खड़ी हुई दिखाई देगी फ्रेम में। और इन्होंने ये गाड़ी अभी तक 32,000 किलोमीटर के आसपास चला दी है। अब अच्छी बात बताए क्या है, इन्होंने लिया है कैरेंस टर्बो और उसमें है IMT। कितने में लिया आपने ऑन रोड? सर ये प्रेस्टीज वेरिएंट है किया कैरेंस का। ये मैंने सर ऑन रोड मुझे 17,40,000 का पड़ा था। इनकी रनिंग बहुत ज़्यादा है। अब सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूँगा इनसे, इतनी ज़्यादा आपकी रनिंग है तो आपने EV क्यों नहीं ली? सर EV का कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आता एक्चुअली। अच्छा। सो मेरा रनिंग काफ़ी ज़्यादा भी होता है कई बार, मतलब 500 किलोमीटर लॉन्ग ट्रिप्स बहुत होते हैं मेरे। चंडीगढ़, अमृतसर, लखनऊ। तो मुझे टेंशन नहीं चाहिए कि मैं बीच बीच में गाड़ी चार्ज करता रहूँ। मुझे चाहिए पेट्रोल भराओ, गड्डी फुल और चलते रहो चलते रहो। चलो अच्छी इस वजह से सर मैंने EV नहीं ली। चलो एक रीजन है इनके पास कि लंबा चलना। और एक और चीज़ है, पता चला कि गाड़ी में जो बैटरी होती है EV में वो कॉस्टली ज़्यादा होती है। बाई चांस वो ख़राब हो जाए तो टेंशन है वो। लेकिन अब जो है लाइफ टाइम वारंटी के साथ भी गाड़ियां आ रही है। लेकिन जब आपने गाड़ी ली थी तब उस टाइम पर ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। IMT कैसा चल रहा है ओवर द टाइम? आपने कुछ नोटिस किया कि परफॉर्मेंस में या फिर गियर शिफ्टिंग में ऊपर या नीचे होना है, या डे 1 से जैसा चलता था वैसे अभी चल रहा है? सर डे 1 से जैसा चलता था अभी भी वैसे ही चल रहा है। ओके। ठीक, कोई इशू नहीं है गियर शिफ्टिंग में। ठीक है। और IMT मैंने इसलिए लिया था क्योंकि मैंने बलिनो 1,35,000 चलाई मैनुअली। ठीक है। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा एक अपग्रेड होना चाहिए। ऑटोमेटिक पे जाने की बजाय मैंने IMT लेना इसलिए प्रेफर किया कि क्लचलेस होगा। और मेरे डैडी की अब एज सर 60 प्लस हो गई है। वो भी कभी कभी गाड़ी लेके जाते हैं, तो मैंने सोचा कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए। अब इनसे ये जानते हैं कि इनको 7 सीटर गाड़ी की ज़रूरत क्यों पड़ी, और क्या ये आपकी डेली ड्राइवर है? और 7 सीटर गाड़ी में क्या आप अकेले चलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम? सर 7 सीटर गाड़ी की नीड ऐसे पड़ी कि वैसे तो हम 4-5 लोग ही हैं फैमिली में, बट कई बार हम होम टाउन जाते हैं तो बहुत सारा लगेज भी होता है हमारे पास। अच्छा। तो 5 बंदे अगर एक 5 सीटर गाड़ी में जा रहे हैं, फिर लगेज भी है, तो वो थोड़ा एडजस्टमेंट होने में दिक्कत होती है। और कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है कि पीछे 3 बंदे जब बैठते हैं पीछे वाली सीट्स पे तो वो कंफर्टेबली बैठे हैं। लेकिन इस गाड़ी में सर बहुत स्पेस है कि 3 बंदे बहुत इजीली बैठ जाते हैं। इस वजह से मैंने 7 सीटर ली थी कि स्पेस होगा, बड़ी गाड़ी होगी। मतलब बेसिकली एक बिग कार लेनी थी। ओके। 7 सीटर के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। जी सर। ठीक है। अल्काज़ार है, अगर हम देखें इस प्राइस रेंज में आ जाती है। अगर हम पुरानी वाली अल्काज़ार की बात करें जो अभी आई नहीं थी जी। और एर्टिगा छोड़ो, चलो XL6 थी। और इस बजट में मोटा मोटा थोड़ा बहुत और पैसे मिला के आपको 700 टाइप की गाड़ियां भी मिल जाती। जी सर। तो इसी को क्यों चूज करा आपने कैरेंस को? सर ये जितने सारे नाम अभी आपने लिए, मैंने ये सारी गाड़ियां चलाई। अच्छा। सारी गाड़ियां मैंने जाकर देखी शोरूम्स में। XL6, XUV 700, सफारी। इस गाड़ी को लेने का सर एक रीज़न था मेरा कि स्पेस जो है ना 3rd रो का, जिस पर्पस से आप 7 सीटर कार ले रहे हो वो किसी दूसरी कार में फुलफिल नहीं हो रहा है। अच्छा। है वो 7 सीटर, बट आप तो सर आपकी अच्छी हाइट है। मैं XUV 700 में पीछे घुस भी नहीं पा रहा था। अच्छा। मतलब ऐसे हो ना, थोड़ा सा स्लाइड करते हैं, मेरे शोल्डर्स फंस रहे थे। ओके। तो मैंने कहा ये तो सिर्फ बच्चों के लिए ही है। ठीक है। और सफारी में थोड़ा सा बेटर था, लेकिन इस गाड़ी में सबसे बेटर है। ओके। इस गाड़ी में
सातों सीटों में जी। पैसेंजर को बैठाकर जी आपने गाड़ी चलाई है। हाँ जी सर, चलाइए। परफॉर्मेंस का क्या हिसाब? परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है सर, बढ़िया चल, मुझे लगता है तब ज़्यादा बेटर चलती है। और कंफर्ट कैसा मिला सबको? कंफर्ट सर बहुत बढ़िया है, 4-4 घंटे बंदे पीछे बैठे रहे हैं, सबसे पीछे, किसी ने ये नहीं बोला हमें आगे आने दो। और सामान कहाँ रखा? सामान सर जैसे ज़रूरी नहीं है हमेशा सामान ही ले जा रहे हो, जैसे हम चंडीगढ़ तक जा रहे हैं तो उस समय सामान नहीं था। 7 बंदे बैठे हैं, हम किसी ट्रिप पे ऐसे जनरली चंडीगढ़ तक जा रहे हैं, तो हमेशा सर सामान नहीं होता। टर्बो का परफॉर्मेंस कैसा है? इससे पहले आप नेचुरली एस्पिरेटेड चला रहे थे, जी। ठीक है, ये उससे ऊपर वाली सेगमेंट की भी गाड़ी है। हाँ जी, हाँ। और इसमें पावर भी ज़्यादा है। जी सर। लेकिन आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ टर्बो के आने के बाद आपकी लाइफ में? सर इंजन में पावर तो बहुत ज़्यादा है, बलिनो चलाई थी, अभी ब्रेजा भी चला रहा हूँ, इसका इंजन बहुत पावरफुल है उन दोनों के मुकाबले। ठीक है। ठीक है, लेकिन टर्बो में सर थोड़ा सा लैग है इसमें। जो मुझे टेस्ट ड्राइव में भी 2-3 बार टेस्ट ड्राइव ली थी मैंने इसकी, मैंने हर गाड़ी की 2-3 टेस्ट ड्राइव ली अलग अलग शोरूम्स पे। अच्छा। ताकि क्योंकि वो छोटी छोटी ड्राइव्स देते हैं तो सेटिस्फैक्शन के लिए लेनी पड़ती है। बहुत अच्छी बात। ठीक है सर, तो इस गाड़ी की भी मैंने 2-3 ली, लैग था, तो वो कहते हैं कि सर टेस्ट ड्राइव की कार है तो हम सर्विस नहीं कराते कई बार, इस वजह से लगता है। बट मैंने इस चीज़ को इस गाड़ी के लिए इसलिए नेग्लेक्ट किया क्योंकि मुझे स्पेस मिल रहा था। ओके। बड़ी गाड़ी है, खुला खुला एकदम, बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो इससे बेटर कार फैमिली कार नहीं है। आपको पावर चाहिए तो अब आप सफारी पे जाओ, स्कॉर्पियो पे जाओ, दैट इज अदर थिंग। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपको लैग फील हुआ, आपको अपनी गाड़ी में भी फील होता है? बिल्कुल है सर। अच्छा, सेम इंजन आपका क्रेटा में भी आता है, सेम इंजन आपका अल्काजार में भी आता है अभी? हाँ जी। ठीक है, वो तो काफ़ी अच्छी चलती है। सर मैंने क्रेटा और अल्काजार नहीं चलाई, मतलब वो मेरे दिमाग में ही नहीं है कि मुझे वो देखनी भी थी, तो मैं टेस्ट ड्राइव के लिए भी नहीं गया। अभी बताइए एवरेज क्या मिल रहा है आपको? एवरेज सर इसका मुझे हाईवे पे मिल जाता है 17 तक, 17-18, सिटी में 12 तक मिल जाता है। कैसे आप गाड़ी चलाते हैं, कैसी आदत है आपकी? सर मेरी गाड़ी चलाने की आदत ये है कि एक तो मैं हमेशा एक गियर अप चलाता हूँ। मैं आरपीएम को कभी भी हाई नहीं जाने देता। ठीक है सर, तो ये सीधी सीधी फिजिक्स है ये, अगर जितना ज़्यादा आरपीएम होगा आपकी एवरेज आपको मिलेगी ही नहीं। अच्छा, ये बताइए आपकी बलिनो में आप कितना निकालते थे, आपकी ब्रेजा में आप कितना निकाल? सर बलिनो में मेरा 23-24 का रहा है। और आपका ब्रेजा बलिनो से 100 का मेरा डेली का रन था। कहाँ से कहाँ? मिनिमम 100। सर मैं दिल्ली से ग्रेटर नोएडा शुरू से ही अप डाउन कर रहा हूँ। ओके। ठीक है, मेरा क्लिनिक यहाँ है, मेरा जॉब यहाँ है, तो मैं शुरू से ही दिल्ली से अप डाउन कर रहा हूँ। तो डेली का मेरा मिनिमम 95 to 100 डेली रहा है, इस वजह से गाड़ी इतनी ज़्यादा चली है। और बाकी सर आपको बताया ही मैंने, मेरे बाहर के ट्रिप्स रहते हैं तो। ब्रेजा कितनी निकालती है आपकी? ब्रेजा सर मेरी 16-17 निकालती है। ब्रेजा में सर सर मेरे हाथ में ना गाड़ी अच्छी चलती है, मेरे को ये कॉन्फिडेंस है पूरा, मैं अच्छी से अच्छी एवरेज निकाल सकता हूँ गाड़ी से, जो मैंने बलिनो से भी निकाली, मैं इससे भी निकाल रहा हूँ, जो लोग इससे कम निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ब्रेजा में मेरे को नहीं निकल रही है एवरेज, तो उसका रीज़न मुझे ये समझ में आया है, वो जल्दी से 80 पहुँचते पहुँचते वो 2 से ऊपर चली जाती है उसकी आरपीएम। मैंने कंपनी कभी ब्रेजा में ऑब्जर्व करा है कि 100 की स्पीड में वो 3000 हाँ, चलती है? यही इशू है, इस वजह से एवरेज नहीं आ रही। वो गियरिंग की वजह से होता है वो। सर मुझे नहीं पता, बट ये गलत है। बलिनो 2700 या 2800 आरपीएम पे चलती होगी 100 की स्पीड में। हाँ है ना? बिल्कुल, आप 3000 ब्रेजा 3 पार कर जाती है सर, यही इशू है एवरेज ना आने का उस गाड़ी से। ये तो मुझे लगता है वो भी एवरेज दे सकती है, कुछ इन्होंने ट्यूनिंग ऐसी कर रखी है शायद ब्रेजा में। लेकिन जो उसका ऑटोमेटिक है ना, थोड़ा सा रिलैक्स करके चलता है। अच्छा सर ऑटोमेटिक मैंने ड्राइव तो किया था थोड़ा सा। संजय जी एक बात बताओ, आप 30,000 किलोमीटर आपने चला दी है गाड़ी। हाँ जी। और जो सर्विस आपने 3 करवा ली होंगी, ऑयल चेंज वाली। हाँ सर 3 हो गई। हाँ, तो एक्सपेंसेस कितने आते हैं? सर मैंने तो सर एक पैकेज लिया हुआ था, वो ये 5 सर्विसेज का पैकेज था इनका, 42-43,000 का। अच्छा सर वो मैंने ले लिया था, तो ऑलमोस्ट फिर 5 सर्विस हमारी फ्री है। देखो, चलाने में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत प्यार से चलती है, पावर की कोई कमी नहीं है। जी सर। और जो IMT है उसका चलाने का तरीका क्या है, कैसा है, ये आप सभी को पता है। और शायद मैंने IMT का फुल प्रूफ नेचर वाला जो वीडियो है मैंने YouTube में नहीं डाला, वो Facebook में आपको मिलेगा, अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही स्मार्ट होता है, बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है IMT। आप इसका क्लच बर्न करना भी चाहोगे जानबूझ के, नहीं होगा। अगर आप हायर गियर में चला रहे हो, लोअर स्पीड में, तो आपको वार्निंग देगा और अपने आप क्लच को डिसंगेज भी कर देगा जब ये मतलब एक लिमिट के ऊपर हो जाता है। तो दूसरे गियर में भी उठ जाती है गाड़ी अगर आप उठाना चाहें तो, लेकिन उठाना नहीं चाहिए क्योंकि क्लच की स्लिपेज उसमें ज़्यादा होती है। तो कैसे ना कैसे करके, जैसे आपको गाड़ी चलाने का मतलब हुनर नहीं है, आपको क्लच कब दबाना है, कब रिलीज़ करना है, वो सारी चीज़ें ये सब कुछ संभाल लेता है।
तो अगर आप नए नए हैं तब उसके लिए भी IMT आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है, और जो है ज़्यादा कॉस्ट भी देनी नहीं पड़ती। देखो शुरुआत में हल्का सा लैग है, उसके बाद तो परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है इस गाड़ी की। बिल्कुल सर, एक बार जब पकड़ लेती है ना पिकअप फिर तो ये रॉकेट बन जाती है सर, बहुत ज़बरदस्त है। बस इनिशियल थोड़ा सा लैग है सेकंड गियर तक में जाने का, थर्ड के बाद कोई इशू नहीं आता सर इसमें। देखो वो IMT का भी लैग होता है, हो सकता है सर, बिल्कुल। क्योंकि वो टाइम लेता है क्लच को डिसएंगेज प्लस एंगेज करने में। अगर आप इसमें ऑटोमेटिक लेंगे उसमें आता है DCT, वो काफ़ी क्विक रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है। और मैनुअल में आपके हाथ की बात है, आप चाहें तो IMT से तेज गियर शिफ्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं सर, मैनुअल तो बढ़िया रहता है, ऐसी बात नहीं है। उसमें बस क्लच का ही एक इशू होता है, जो हम थक जाते हैं कई बार दिल्ली में ट्रैफिक में, तो थोड़ा पैर फ्री रहे इस वजह से IMT लिया सर मैंने। ये तो मैनुअल है वो। अब मुझे इस गाड़ी के नेगेटिव्स के बारे में बताइए। नेगेटिव सर एक तो यही है, जो फील होता है थोड़ा सा लैग फर्स्ट सेकंड गियर में, जब हम शिफ्ट करते हैं फर्स्ट से सेकंड में तो लैग फील होता है प्रॉपर, जो मुझे उसके टाइम भी हुआ था ट्रायल के टाइम पे। ठीक है। और सर एक चीज़ इसमें 2 बार थोड़े इशू आए हैं। जैसे सर चलते चलते ना ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी बंद हो गई। ओके। ठीक है, करंट मतलब प्रॉपर पावर चला गया पूरा, फिर स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो हमने गाड़ी टो करवानी पड़ी हमें। किया में कॉल किया मैंने, और कॉल करके वो गाड़ी वहाँ से पिक करके ले गए, दिल्ली में ही थे। ठीक है सर, तो उन्होंने बताया कि आप इसमें नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हो। हैं? हाँ जी। तो मैंने बोला सर अब पेट्रोल तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैं कभी टर्बो भी डलवा लेता हूँ, कभी नॉर्मल भी डलवा लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्मल ही डलवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप सिर्फ वो वाला XP95 आता है एक, वो वाला पेट्रोल डलवाइए, इस वजह से ये इशू आ रहा है क्योंकि आप नॉर्मल पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो मुझे ये बात थोड़ी सी जची नहीं, मुझे लगा ऐसा थोड़ी हो सकता है। VW होती तो जी। थोड़ा बहुत समझ में आता है। हाँ सर। तो फिर वो ठीक कर दिया उन्होंने उसको, कहते कार्बोरेटर। फिर लेकिन अभी ये इशू मुझे अभी 15 दिन पहले फिर से एक बार आया है। ठीक है, बट वो क्या होता है थोड़ी देर में फिर से चलने लगी, तो मैंने अभी सर्विस सेंटर भेजी नहीं है गाड़ी। हालांकि फ़ोन किया था, उन्होंने कहा भेज दो, बट मैंने अभी भेजी नहीं है, चल रही है अभी। अच्छा, जो उन्होंने इशू बताया जी पेट्रोल का, उसके बाद आपने इसकी ओनर मैनुअल पढ़ी? नहीं सर, मैंने नहीं। उसमें साफ साफ लिखा होता है कि कौन सा फ्यूल इसमें आप डाल सकते हैं। अच्छा, नहीं तो सर। मेरे हिसाब से जहाँ तक है कि 91 ऑक्टेन का आप इसमें डाल सकते हैं। ओके ओके सर। नहीं सर, मैंने मैनुअल तो नॉर्मल मिलता है। मैनुअल पढ़ी नहीं, बट मैं XP95 डलवाने लगा जब से। अच्छा ना, गलत है वो। अच्छा, कोई उसका फायदा ही नहीं मिलेगा आपको। एक और है सर नेगेटिव, बाहर से साउंड आता है इसमें काफ़ी। हाँ, आ रहा है ना वो, आ रहा है तो जो रोड नॉइज है। हाँ, रोड नॉइज आता है, अच्छा खासा आता है। ठीक है, बट ये इतने बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है सर जो कि हम ज़्यादा उनको माइंड करें। पॉजिटिव ज़्यादा हैं इस गाड़ी में, नेगेटिव कम है। सस्पेंशन सर बहुत अच्छे हैं इसके, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा सफारी और स्कॉर्पियो जैसे हैं, बट काफ़ी अच्छे हैं। लॉन्ग रूट पे बिल्कुल नहीं थकने देती ये गाड़ी। आप 300-400 किलोमीटर चले जाओ एक गो में, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल भी नहीं। मैं गया हूँ सर 500 किलोमीटर में एक गो में ले गया हूँ लगातार 4-5 घंटों में, बिल्कुल भी थकान नहीं होती। इवन पीछे वालों के लिए भी, मेरे लिए ही नहीं कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, जो पीछे बैठे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है सर, कंफर्ट की। किया का सेल्स एक्सपीरियंस और सर्विस एक्सपीरियंस बताइए मुझे थोड़ा। सेल्स एक्सपीरियंस सर अच्छा था, अगर मैं 10 में से रेट करूँ तो 8 था, ठीक ठीक था। सर्विस एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा है। ओके। मतलब वो आपको जल्दी से रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, टालते नहीं हैं। बट वो तो बोल रहे हैं कि आप पेट्रोल गलत। वो एक पॉइंट सर, उन्होंने वो एक जजमेंट दिया अपना उस चीज़ पे कि ऐसा इशू है, बट उन्होंने इमीडिएटली मेरी गाड़ी टो करवाई और वो ले गए फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने उसमें जो भी सारा कर कुरा के उन्होंने दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर ऐसा नहीं है कि मतलब सर्विस अच्छी नहीं होगी, सर्विस बढ़िया है। अदर कंपनीज से मुझे बेटर लगी। नेक्सा से भी? नेक्सा से बेटर ठीक ठीक है सर, इक्वल कह सकता हूँ मैं। अच्छा। हाँ, नेक्सा की अच्छी है, इनकी अच्छी नहीं है, अरीना की। अच्छा। हाँ, इनकी अच्छी नहीं है सर। इनकी ब्रेजा भी कहा हुआ है, कितनी चली है बताओ? सर अभी 20 चली है सर, किलोमीटर 20-21 हुई है सर अभी। 4 महीने पुरानी गाड़ी। हाँ जी सर। मज़ा तो आ रहा है चलाने में। नहीं सर, बहुत बढ़िया है सर ये। इसका इंटीरियर भी देखो टॉप मॉडल नहीं है, बट इसका प्रीमियम लगता है। सही है। पर्पस क्या है इस गाड़ी का? ये फैमिली मूवर है। बिल्कुल ठीक सर। है, एक आप इसको ये कह सकते हैं कि ये एक NPV है,
और MPV में क्या चाहिए होता है, कंफर्ट, जो कि इसमें मिलता है। और आप थोड़ा सा गाड़ी चलाने के शौकीन हैं, आपको इसमें पावर भी मिल जाती है, जो कि एक सोने पे सुहागा वाली बातें हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड चलाकर देखा था इसका? नहीं सर, इसका नहीं चलाया था ही नहीं सर, वो टेस्ट ड्राइव ही टर्बो का दे रहे हैं। अच्छा हाँ। देखो लैग क्या है इसमें, मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करता हूँ मैं मैनुअल और थोड़ा सा IMT में। जी। जब आप पेडल दबाते हो ना, हाँ ये जी। क्लच को एंगेज करने में थोड़ा सा टाइम लगाता है, ओके ओके। वो आपको लैग की तरह फील होगा, बट वो एक तरीके का मैकेनिज्म है। हम क्या करते हैं जनरली अपने हिसाब से मैनुअल में उसको बाइटिंग पॉइंट पर रखते हैं, फिर गियर हाँ, शिफ्टिंग करते हैं, वो वाली चीजें होती है। जी, जी। टर्बो का लैग भी होता है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन में, उसके बाद जो है IMT का भी लैग है, वो चीज फील हो रही है उसमें। ना तो किया कुछ कर सकती है, ना ही आप कुछ कर सकते हो, अच्छा। ये नेचर है इसका, ऐसा होगा ही होगा। देखिए अभी मैंने इसको ऑटोमेटिक समझ के चला रहा हूँ मैं, और मैंने गियर शिफ्ट नहीं करा, भूल गया मैं। नीचे देखिए आप, ये चौथे गियर में है, तो ये उठेगी नहीं। उठेगी नहीं। अब इसने डिसंगेज कर दिया क्लच को। बिल्कुल। अब मैं इसको जो है सेकंड में ये उन लोगों के लिए सही है जो रॉन्ग गियर पे गाड़ी चलाते हैं। हाँ। मेरे सर हाईवे रन भी बहुत रहते हैं ना, तो इस वजह से मैंने टर्बो लिया था, क्योंकि थोड़ा मुझे है, मैं गाड़ी फास्ट चलाता हूँ इस वजह से मैंने सर टर्बो ऑप्ट किया था। अच्छा, किन लोगों को रिकमेंड करेंगे आप ये गाड़ी? सर जो जिनके फैमिली में मिनिमम 5 लोग हैं, उनको इस गाड़ी से बेटर कंफर्ट, बेटर फीचर्स आपको नहीं मिल सकते दूसरे अदर गाड़ियों में। सफारी में, XUV 700 में वो सिर्फ बच्चों के लिए हैं पीछे की सीट्स, कोई एडल्ट उसमें 5.25 फीट का, 5.5 से ऊपर का नहीं बैठ सकता है ज़्यादा देर के लिए। इस गाड़ी में सर 4 घंटे भी बैठ जाएगा, कंप्लेंट नहीं होगी। बहुत अच्छा कंफर्ट है सर इसमें। ये हमारे कैरेंस टर्बो IMT का ओनरशिप एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब ने काफ़ी अच्छे से समझाया और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ये गाड़ी को। अगर आपकी रिक्वायरमेंट में फिट बैठती है बिल्कुल तो सर। जाया जा सकता है इनके हिसाब से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू।